हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो है सांबर बड़ा की रेसिपी। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स सांबर बड़ा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सांबर बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले ले रही हूँ अरहर दाल। फ्रेंड्स मैंने इसे साफ पानी से वॉश कर लिया है, देखिए फ्रेंड्स। साथ ही ली हूँ प्याज और इमली का पानी और ली हूँ लौकी, गाजर, सजना डाटा, बैगन और टमाटर। साथ ही ली हूँ सांबर मसाला। और अब हम एक टिफ़िन बॉक्स लेंगे, इसमें सबसे पहले सब्जियां डाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कद्दू डाल रही हूँ यानी कि लौकी, और धीरे धीरे कर इसमें हम एक एक करके सारी सब्जियां डाल लेंगे इस तरह से। जिस बैगन डाल लिए, गाजर डाल लिए और अब इस पे हम सजना डाटा को भी डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डाल लेंगे और अब हम इस पे टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डालकर अब हम टिफिन बॉक्स को बंद कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब मैं कुकर ले रही हूँ एक, देखिए फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं इसमें डाल ले रही हूँ अरहर दाल और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ हल्दी पाउडर, अब इसमें हम डाल लेंगे नमक, नमक डालकर अब इसमें हम पानी मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पानी मिला लेना है। और अब हम इसमें टिफिन डाल लेंगे, देखिए, ताकि दाल के साथ हमारा जो सब्जी है वो भी अच्छे से पक जाए। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसमें 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक 4 से 5 सीटी लग रहा है तो चलिए बड़ा बनाने के लिए जो हमें सामग्री लगेगी वो देख लेते हैं। तो बड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ उड़द दाल। फ्रेंड्स मैंने इसे 6 से 7 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दिया था और 6 से 7 घंटे बाद अब इसे हम अच्छे से साफ पानी से धो ली हूँ। अब एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें सबसे पहले उड़द दाल को डाल देंगे इस तरह से और इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसका ढक्कन लगाकर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका पेस्ट तैयार हो गया है, देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें मिला लेंगे नमक और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स और अब इसमें हम थोड़ा सोडा ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, देखिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है और अब इसे हम 15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स कुकर में भी 4 से 5 सीटी लग गई है, तो चलिए कुकर से गैस निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुकर से गैस निकल गया है, तो चलिए कुकर का ढक्कन खोल कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों अच्छे से पक गया है। तो फ्रेंड्स मैं टिफ़िन निकालने की वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, मैं उसे निकाल ले रही हूँ इसी तरह से। और देखिए दाल अच्छे से पक गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ टिफ़िन के अंदर की सब्ज़ी अच्छी से पकी है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम अच्छे से उबल गई है, देखिए फ्रेंड्स एकदम परफेक्टली उबल गई है। तो चलिए सांबर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ सूखी हुई कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और सरसों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डाली हूँ सरसों तेल और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ सूखी लाल मिर्च
और अब इसमें मैं डाल लूंगी सरसों, हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम मिला लेंगे कड़ी पत्ता, इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ प्याज, तो इसमें प्याज डाल देंगे इस तरह से। और प्याज को भी अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज फ्राई हो गया है। तो अब इसमें हम बॉईल किए हुए सब्जियां डाल देंगे इस तरह से, और अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है, तो चलिए ढक्कन खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सब्जियां पक रही है। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इमली का पानी। इमली का पानी डालकर अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सांभर तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। और अब हम वापस से ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है, तो चलिए ढक्कन खोलकर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सांभर तैयार हो रहा है। और अब इसमें हम मिला लेंगे दाल को। देखिए इस तरह से दाल मिला लेना है। जो हम लोग ने अरहर का दाल उबाला था उसे यहाँ पे मिला लेना है। तो इस तरह से मैंने पूरे डाल लिए दाल को, और इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी सांभर मसाला। सांभर मसाला डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। और वापस अब इसे हम ढककर 2 मिनट पका लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसका ढक्कन लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है, तो चलिए ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से उबाल आ गया है, ये अच्छे से पक गया है। तो फ्रेंड्स सांभर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं इस तरह से। और अब हम बड़ा तैयार करेंगे। तो 15 मिनट हो गया है, तो बड़ा अच्छे से देखिए सेट हो गया है। वापस से इसे अच्छे से हम चम्मच की मदद से इस तरह से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। तो चलिए अब हम बड़ा को फ्राई कर लेते हैं। तो बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैं कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई में है सरसों तेल। तेल को गरम होने देंगे। तो फ्रेंड्स तेल गरम हो गया है, तो इसमें अब हम एक एक करके बड़ा तलने के लिए डाल देंगे। तो बड़ा डालते समय हमें ये ध्यान देना है कि अपने कोने वाली जो थंब होती है उससे हमें एक बार बीच में दबा देना है इस तरह से। देखिए तभी ये जो सांभर में जो बड़ा होता है उस तरीका का शेप आएगा। तो देखिए इस तरह से थंब से हम थोड़ा सा देखिए इस तरह से छेद बना लेंगे और फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो दिखा रही हूँ मैं आपको, इसी तरह से देखिए डाल देना है।
तो फ्रेंड्स मैंने इसी तरह से सारे बड़े तलने के लिए डाल दिए हैं। तो इसका फ्राई होने का अब हम वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक तरफ से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इस तरह से हमें पलट लेना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो तेल को अच्छे से छानकर बड़े को निकाल लेंगे। तो एक एक करके इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने सारे बड़े निकाल लिए हैं। तो अब हम बचे हुए बड़े को भी फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो देखिए इसी तरह से अंगूठे से थोड़ा सा साइड कर लेंगे और इस तरह से बड़ा तलने के लिए डाल देना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने सारे बड़े डाल लिए और अब इसे हम एक तरफ फ्राई कर लेंगे। तो ये एक तरफ से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे अब हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स ये इधर से भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम तेल छानकर इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे बड़े तल लिए। तो फ्रेंड्स अब आप सांभर में इसे बड़ा डालकर सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है सांभर बड़ा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।